अभी हाल ही में जो गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, तो हमारे क्षेत्र के विधायक नौटंकी विधायक नीरज शर्मा जी ने पूरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र को शर्मसार करने का काम किया है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और 140 करोड़ लोग मिलकर इस राष्ट्रीय त्यौहार को मनाते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर कफन के कपड़े पहन के जाना, अपशगुन करना, ये कोई शोभा नहीं देता है। उन्होंने क्या किया, 4.5 साल उन्होंने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, एनआईटी क्षेत्र की जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया है, क्योंकि अब चुनाव सर पे आ गए हैं, तो वो अब ये सोचते हैं कि जनता के बीच में कैसे आज एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता इस नौटंकी विधायक की सारी कारगुजारियों को जान चुकी है। काट की हाडी बार बार नहीं, कि ग्रांट जो है वो पार्षद विधायक को मिलती है और नगर निगम भी पिछले 2-2.5 साल से इस समय भंग है। सारी पावर विधायक के पास आई है, लेकिन विधायक महोदय जनता की समस्याओं को समाधान करने के बजाय वो नौटंकी करने में लगे रहते हैं। उनको तो यह है कि मैं सुर्खियों में कैसे रहूं, उनको जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें तो केवल ये है कि किस तरीके से वो अखबारों में बने रहें और किस तरह जो है वो केवल और केवल फेसबुक और व्हाट्सएप, फेसबुक सोशल मीडिया के विधायक बन के रह गए हैं। सीधा सीधा बताओ, कफन के कपड़े पहन के अपने घर बुलाते हो, क्या कहना? कपड़े पहनने का मतलब है वो मरने की स्थिति में है। मेन बात ये है। अच्छा, वो मरने की स्थिति में, हमें कुछ करने की। तो विधायक साहब नीरज शर्मा को बुलाएंगे नहीं क्या फिर आप? विधायक है, बुलाना चाहिए। उनके जो आते हैं ना पंडित जी शिवचरण जी, उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया था, इन्होंने तो बिल्कुल किया ही नहीं। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने, मैं भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से विधायक था और मेरे टाइम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, श्री मनोहर लाल जी ने तकरीबन 250 से 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कराए थे। मैं भी भाजपा का विधायक नहीं था और इसी तरह इस नौटंकी विधायक को भी भाजपा की सरकार ने करोड़ों रुपए की ग्रांट दी है, लेकिन इन्होंने काम कुछ कराया नहीं है और दोष मढ़ रहे हैं ये भाजपा सरकार के ऊपर, खुद कुछ करते नहीं और आरोप भारतीय जनता पार्टी सरकार। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। एनआईटी विधानसभा थोड़ा सा गरमाई हुई है। दरअसल क्या है कि यहाँ के जो विधायक नीरज शर्मा हैं 26 जनवरी पर अपने कफन वाले कपड़े पहनकर चले जाते हैं। पुलिस उन्हें रोकती है। वजह क्या थी, क्या था, जानने की कोशिश करेंगे। पूर्व विधायक है नगेंद्र भड़ाना, अपने कपड़े त्याग देते हैं और ये आरोप लगता है सरकार पे कि पैसे की डिमांड की थी, मतलब जो अपना विकास समथिंग जो भी कराना था उनके लिए डिमांड की गई थी, पैसे मांगे थे, नहीं दिए सरकार ने, तो अपने कपड़े वहां भी त्याग दिए। वहां भी बोला गया कि कफन वाले कपड़े पहने हैं। इसका भी जवाब पूछेंगे। पूर्व विधायक है नगेंद्र भड़ाना। बहुत सारी चीजें हैं, इन्हें कहते हैं एनआईटी विधानसभा वैसे ही चरमराई है, व्यवस्था को लेकर चरमराई है। गली में जाओगे ना, किसी भी गली में जाओगे, एक दुक्का छोड़ दो जो पुरानी है बनी, वहां भी जाओगे इतने इतने कीचड़ मिलते हैं भैया। बहुत बार बाइक लाने में भी कहते हैं, गाड़ी तो बहुत दूर की, बाइक चलाने में भी ऐसे ऐसे हिचकोड़े लेने पड़ते हैं कि बड़ी दिक्कत आती है। जो लोग एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं समझ सकते हैं कि भैया कितना काम हुआ है या क्या क्या दिक्कत आ रही है। विधायक साहब, पूर्व विधायक साहब हैं, चलिए अब तो मुंह में हमेशा विधायक साहब ही लगा रहता है, क्या कहना चाहेंगे नगेंद्र जी? 26 जनवरी पर नीरज शर्मा जी को रोक दिया जाता है, आप ही की सरकार रहती है, आपकी पुलिस रहती है, क्या बोलना चाहेंगे? उसके बाद मुद्दे पे आऊँगा कि जो कपड़े त्यागे हैं उस पर पूछूंगा। नमस्कार विनीत जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, फरीदाबाद वासियों, एनआईटी विधानसभा सभी साथियों को नववर्ष और की शुभकामनाएं देता हूं। अभी हाल ही में जो गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, तो हमारे क्षेत्र के विधायक नौटंकी विधायक नीरज शर्मा जी ने पूरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र को शर्मसार करने का काम किया है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और 140 करोड़ लोग मिलकर इस राष्ट्रीय त्यौहार को मनाते हैं। ऐसे शुभ अवसर पर कफन के कपड़े पहन के जाना, अपशगुन करना, ये कोई शोभा नहीं देता है। उन्होंने क्या किया, 4.5 साल उन्होंने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, एनआईटी क्षेत्र की जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया है, क्योंकि अब चुनाव सर पे आ गए हैं, तो वो अब ये सोचते हैं कि जनता के बीच में कैसे जाऊं। तो इसलिए अपना ये जो उनकी कमियां हैं, अपने कमियों को छुपाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के ऊपर वो गेंद उनके पाले में डालना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो उनको खूब सम्मान दिया और करोड़ों रुपए की विधायक भी दी, बेस्ट विधायक का सम्मान दिया, 1 लाख रुपए तक दिए, तब कहाँ थे? बिल्कुल बिल्कुल, तब तो उन्हें भाजपा की सरकार अच्छी लगती थी और सरकार ने करोड़ों रुपए की ग्रांट उन्हें एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए दी है।
उन्होंने उस पैसे का कई जगह दुरुपयोग किया है। मैं एक दो उदाहरण दूंगा आपको। जैसे कि अपना जो साड़न थाना है, साड़न थाने की जो सामने की जो सड़क है, जब मैं विधायक था तो हमने बहुत उसको सीमेंटेड सुंदर सड़क बनवाई थी और वो सड़क बहुत बेहतरीन थी। लेकिन इस नौटंकी विधायक ने बेवजह से उस बढ़िया सड़क को जो है तोड़ने का काम किया और 2-2.5 महीने उसको तुड़वा के और ऐसे ही छोड़ दिया, जिससे आम जनता को परेशानी हुई। और आम जनता की खून पसीने की जो गाड़ी कमाई है, जनता जो जनार्दन जो टैक्स देती है, उससे सरकार विकास कार्य कराती है और उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उस पैसे से, क्योंकि अब उस सड़क को बनाने में करोड़ों रुपए लगेंगे, उस पैसे से जोहार कॉलोनी, डब्बा कॉलोनी, पर्वतीय कॉलोनी, संजय कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, नगला इनकलाब पार्ट 1, पार्ट 2, जीवन नगर की सैकड़ों गलियां उससे बन सकती थी, उनमें सुधार हो सकता था। लेकिन उस पैसे का मिसयूज किया गया। इसी तरह हमारा जो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में 60 फीट रोड है, 60 फुट एंड पे वहाँ पे जो है जल भराव की स्थिति बनती है। तो मैंने अपने विधानसभा कार्यकाल में वहाँ पर पानी निकासी के लिए एक डिस्पोजल बनवाया था और वहाँ पर मोटरें लगवाई थी। जो बारिश का पानी वहाँ भरता था उसको 2-4 घंटे में उसको पंप करके और वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता था। तो विधायक जी को चाहिए था कि वहाँ पर पानी की निकासी के लिए बेहतर व्यवस्था करते, लेकिन इन्होंने पानी की निकासी की व्यवस्था करने की बजाय इन्होंने उस रोड को ऊंचा उठवा दिया। उससे क्या हुआ कि जो लोगों के मकान है वो नीचे पड़ गए। और आप सभी समझते हैं कि हमारी कॉलोनीज़ के अंदर मेहनत कश लोग हैं, अधिकांश नौकरी पेशा लोग हैं। एक ईंट जो है वो 15 रुपए की पड़ती है। लोगों के ऊपर जो लाखों रुपए का बेवजह का खर्च जो डाल दिया। इसी के साथ साथ जब बारिश हुई तो उन गलियों में और घरों में कभी पानी नहीं भरता था, लेकिन जब से विधायक महोदय ने वो 60 फुट रोड ऊंचा उठवाया है, सैकड़ों गलियों के अंदर जो है बारिश का जो पानी है लोगों के घरों में घुस गया, उनके किचन में घुस गया, उनके बेडरूम में घुस गया, उनके जो है सारा फर्नीचर खराब हो गया, सारा सामान खराब हो गया। तो ये विधायक महोदय तो लोगों को सुविधा देने के बजाय लोगों को परेशानी देने का काम कर रहे हैं। इनका एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं से कोई भी सरोकार नहीं है। जहाँ तक कपड़े त्याग करने की बात है, कहते हैं जी मैंने तो कपड़े त्यागे हैं क्योंकि मैं जनता के लिए पैसे मांग रहा था। 28 करोड़ की समथिंग की बात की थी, 28 समथिंग कुछ करोड़ों की बात थी, नहीं मिले थे, इसलिए कफन वाले कपड़े पहन के मैं अपना सीधा है कि तब तक पहने रहूंगा। हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने, मैं भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से विधायक था और मेरे टाइम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, श्री मनोहर लाल जी ने तकरीबन 250 से 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कराए थे। मैं भी भाजपा का विधायक नहीं था और इसी तरह इस नौटंकी विधायक को भी भाजपा की सरकार ने करोड़ों रुपए की ग्रांट दी है, लेकिन इन्होंने काम कुछ कराया नहीं है और दोष मढ़ रहे हैं ये भाजपा सरकार के ऊपर, खुद कुछ करते नहीं और आरोप भारतीय जनता पार्टी सरकार। सीधा सा 4-4.5 साल तक जनता को मतलब बरगलाते रहे। तो आज एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की जनता इस नौटंकी विधायक की सारी कारगुजारियों को जान चुकी है। काट की हाडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब एनआईटी, क्योंकि पिछले 164 दिन से लगातार हर घर में जनसंपर्क अभियान एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के अंदर मेरा चल रहा है, तो वहाँ पर मैं लोगों की जो समस्याएं जाके देख रहा हूँ, उनको नोट कर रहा हूँ और जो समस्याओं का समाधान मैं अभी कर सकता हूँ उनका अभी करा रहा हूँ। और जिन समस्याओं का जो बड़ी समस्याएं हैं उनको, क्योंकि ग्रांट जो है वो पार्षद विधायक को मिलती है और नगर निगम भी पिछले 2-2.5 साल से इस समय भंग है, सारी पावर विधायक के पास आई है। लेकिन विधायक महोदय जनता की समस्याओं को समाधान करने के बजाय वो नौटंकी करने में लगे रहते हैं। उनको तो ये है कि मैं सुर्खियों में कैसे रहूं, उनको जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें तो केवल ये है कि किस तरीके से वो अखबारों में बने रहें और किस तरह जो है वो केवल और केवल फेसबुक और व्हाट्सएप, फेसबुक सोशल मीडिया के विधायक बन के रह गए हैं, वो जनता के विधायक नहीं है। कफन वाले कपड़े पहने हैं, वो तो कहते हैं कफन मैंने बांधा है, कफन वाले कपड़े पहने हैं। अब यही देखा चलेगा क्योंकि मांग पूरी नहीं हुई, ये नहीं हुई, तो कपड़ों क्या कहना चाहिए, कपड़ों के बारे में क्या? विनीत जी, इस नौटंकी विधायक की कारगुजारी से पूरी एनआईटी विधानसभा क्षेत्र समेत पूरा प्रदेश की जनता जो है त्रस्त है। अभी हाल ही में एक शादी के अंदर जो है ये विधायक महोदय जी कफन का कपड़ा पहन के चले गए। तो जिसकी बिटिया की शादी थी उन्होंने विधायक महोदय के हाथ जोड़ दिए और इनसे कहा कि विधायक जी आप समझदार हैं, आप जो है लाखों लोगों का जनप्रतिनिधि करते हैं, आप में इतनी समझ भी नहीं है कि एक तरफ हमारे घर शहनाई बज रही है, खुशी का आलम है और आप अपशकुन करने के लिए और ये जो है कफन के कपड़े हमारे यहाँ पहन के आ गए, आपको ये शोभा नहीं देता है। तो उन्होंने इनको लौटाने का काम किया। तो इनको ये समझना चाहिए। लौटाया है सच बात है या फिर ऐसी है कुछ और बात है? नहीं, निश्चित तौर पे जो है और ये एक जगह नहीं कई जगह हुआ है। लोगों ने मुझे बताया है। क्या लगता है कि इस बार जो कफन वाले कपड़े पहन के
चल रहे हैं नीरज शर्मा जी का, आपके घर में आप आते हैं, कोई फंक्शन होता है, क्या कहेंगे आप? अगर बुलाते हैं क्या कहेंगे? मना करेंगे हम तो। क्यों अशुभ बनता है वो। क्यों भाई, किस बात? शुभ की जगह जो है कफन के कपड़े पहन के यार एक आना। बात बताओ, अगर बंदा कोई यार अपने घर में कपड़े कैसे पहन के आ जाएगा यार? एक बात बताओ यार, मतलब सीधा सीधा कहना चाहते हैं कफन के कपड़े पहने हैं। कपड़े क्या नहीं, गलत कपड़े कैसे पहने यार? यही बोलेंगे जी? कफन कभी सही नहीं होता। कफन जब पहना जाता है जब बंदा मर जाता है। अब शगुन होता है कफन पहनना। अच्छा। किसी की उसमें शादी में जाना सीधा सीधा बताओ, कफन के कपड़े पहन के अपने घर बुलाते हो, क्या कहना चाहते कपड़े पहनने का मतलब है वो मरने की स्थिति में है। हैं? मेन बात ये है, अच्छा, वो मरने की स्थिति में हमें कुछ करने की तो जरूरत विधायक साहब नीरज शर्मा को बुलाएंगे नहीं क्या फिर आप? उनके विधायक है, बुलाना चाहिए। उनके जो आते हैं ना पंडित जी शिवचरण जी, उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया था, इन्होंने तो बिल्कुल किया ही नहीं। अच्छा। जो खाना खिलाते हैं बस, खाना खिलाते हैं हाँ। और कफन के कपड़े पहन लेते हैं। कफन के कपड़े नजदीक है वो। तो बड़ा आरोप लगा है आपको दादू, यहाँ के जो विधायक है नीरज शर्मा जी, उनको बड़ा आरोप लगा है। इनका साफ साफ कहना है कि जब मैं भी विधायक था तो इनोलो से था, मुझे भी ग्रांट काफ़ी मिली, मुझे भी अपना कहते हैं नाइटी विधानसभा क्षेत्र के लिए करोड़ों की मैं तो सौगात मिली जिससे काम किए गए। तो आप भी अगर कांग्रेस से हैं तो आपको भी मिला होगा। मतलब सीधा सीधा है कि फालतू की राजनीति जो आप कर रहे हैं वो गलत है। ये बड़ा आरोप पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना लगाया है। अब देखना ये होगा कि इलेक्शन नज़दीक है, जनता क्या सोचती है और क्या काम करती है, या फिर विधायक साहब को क्या बोलती है, या फिर अपने जो फंक्शन में है जब कफन के कपड़े पहन के विधायक साहब आएंगे तो जनता क्या रोक टोक करती है या फिर बुलाती है, ये तो वक्त बताएगा। हाँ, कफन में तो कोई भी नहीं बुलाएगा। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।